everybody, Namaste. How are you all? I hope you all are doing well. So this is Pavitra, Girl of Gratitude, and you are watching my YouTube channel, Pavitra, Girl of Gratitude. And those who are new over here, I welcome everyone to my YouTube channel and subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the bell icon so that you cannot miss any of my videos. अगर आप लोग मोटिवेशन वीडियोस देखना पसंद करते हो तो आप लोग मेरे वीडियोस इस चैनल को भी देख सकते हो। मैं मोटिवेशन वीडियोस शेयर करती हूँ और साथ अपनी खुद की एक्सीडेंट स्टोरी जिससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा और आई कैन से इंस्पिरेशन मिलेगा उस चीज़ से लाइफ को गिव अप ना करने के लिए। तो आप इस टाइप के वीडियोस को देखने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप देख सकते हो और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं आज के वीडियो पर। और जैसे कि मैंने कहा कि आप सबसे मैं अपनी खुद की एक्सीडेंट की स्टोरी शेयर करती हूँ। तो जी हाँ, मैंने थोड़ा बहुत मेरे प्रीवियस वीडियो पर भी बताया था कि जी हाँ, मैं अपनी एक्सीडेंट की स्टोरी शेयर करती हूँ और आज से मैं अपनी खुद की स्टोरी ही शेयर करूँगी। उसके बाद और भी ज़्यादा वीडियोस आएगा। अपनी एक्सीडेंट की स्टोरी को मैं वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 करके से आप सब के लिए लेकर आऊँगी सो दैट कि आप सबको भी इजी होगा देखने के लिए, समझने के लिए और आप सबको थोड़ा बहुत इस चीज़ से कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं आज के वीडियो पर। तो मेरा एक्सीडेंट आप सबको पता है कि 12 मई को 2019 को हुआ था। अभी 5 साल बीत चुका है एंड बिकॉज ऑफ दैट आज मैं एक डिसेबल हूँ, बट आई एम प्राउडली से आई एम डिसेबल। और मेरा एक्सीडेंट सिंगतम हाईवे जो सांगखोला है वहाँ पर हुआ था। एक बाइक एक्सीडेंट था और बाइक में राइड नहीं कर रही थी, कोई था राइड करने वाला। मैं बिलियनर पैसेंजर थी और उस टाइम पर मैं अपनी पढ़ाई सिक्किम के कॉलेज हरकमाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि एक बीएड कॉलेज है वहाँ पर बीएड कर रही थी। उस दिन संडे था तो छुट्टी था, तो वी वर गोइंग समवेयर जो कि मुझे आज तक पता नहीं है। मेरे एक्सीडेंट का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरा था। आई कैन से मैं किसी ने भी नहीं सोचा था कि मैं सरवाइव कर पाऊँगी उस एक्सीडेंट के बाद, बट आई एम हियर टुडे एंड आई एम थैंक एवरीवन जिन्होंने भी साथ दिया है, स्पेशली गॉड एंड ऑल दोज पीपल जो मेरे लिए हर वक्त मेरे फैमिली के साथ मेरे लिए रहे हैं उस टाइम पर, हार्ड टाइम पर, जिन्होंने भी साथ दिया है। आज भी मैं सबको थैंक यू बुलाती हूँ, सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए और आप सब खुश रहे और आपके जितने भी सपने हैं सब कुछ पूरा हो जाए। भगवान आप सबको साथ दे जिस तरह से आप लोगों ने मुझे साथ दिया है। तो आई थैंक यू एवरीबॉडी। आज भी मैं आप सबको थैंक यू बुला रही हूँ, थैंक यू कह रही हूँ जिन्होंने भी मुझे साथ दिया है उस टाइम से लेकर आज तक, मुझे, मेरे फैमिली को। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। तो आज के वीडियो पर मैं बोल ही रही हूँ कि जी हाँ, एक्सीडेंट हुआ था तो हाईवे पर हुआ था। समहाउ टाटा सोमो के साथ हमारा एक्सीडेंट हो गया था और माय कंडीशन वाज वेरी बैड दैट टाइम। और मुझे कैसे कैसे करके लोगों ने वहाँ पर कौन कौन थे जिन्होंने भी ले गए मुझे एक हॉस्पिटल जो सिंगताम हॉस्पिटल है, जो सिंगताम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पर मुझे ले गए थे। दैट टाइम मेरे कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरा था। मेरा चोट क्या क्या था मैं आप सबको बताऊंगी। मेरे ये हाथ फ्रैक्चर है एंड कट्स के स्कार्स भी है अभी तक, यहाँ पर है ये अभी तक ये एल्बो फ्रैक्चर ही है, बट समहाउ मैं इससे थोड़ा बहुत काम कर भी लेती हूँ। और मेरे राइट साइड जो पैर है, मेरे नी फ्रैक्चर है, मेरे थाई बोन जिसे हम फ्यूमर बोलते हैं, मेरे पेल्विस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लीवर जो कि मेरा ब्लास्ट हो चुका था, उस टाइम पे बर्स्ट हुआ था मेरा लीवर। और मैं कोई भी चीज़ को मैं मेडिकल टर्म पे नहीं बुलाऊंगी सो दैट कि आप सबको समझने में आसानी हो।
तो मैं जो भी है हम एक आसान भाषा में ही समझाऊंगी। तो लीवर एक पूरी तरह से बस्ट हो चुका था, मेरे लंग्स, लीवर पूरी तरह से इंजर्ड था। उस टाइम पे मेरे पैर, राइट लेग, मेरे राइट हैंड, मेरा हेड कट था और समहाउ मेरे आँख में भी कुछ चीज़ों से लगा होगा। दैट्स वाई आई हैव टू वेयर दिस ग्लासेस, क्योंकि मुझे उतना अच्छी तरह से विजन नहीं आता है तो मुझे ग्लास पहनना पड़ता है। तो ऐसे करके मुझे सिंगताम ले गए थे जिन्होंने भी, और मेरा वहाँ पे कंडीशन इतना बुरा था कि वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता था। और जब मैं एक्सीडेंट के स्पॉट पर थी, मैंने बात पर एक फोटोज़ पर देखा, वीडियोस पर देखा, मुझे खुद रोना आ गया था उस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे आज तक पता नहीं है। भगवान भी नहीं चाहते होंगे शायद कि वो दिन मुझे याद आए, इसीलिए जब भी मैं उस दिन को याद करने की कोशिश करती हूँ, रिकॉल करती हूँ उस चीज़ को, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लोग आके पूछते हैं क्या हुआ था, बाइक स्पीड पर था, कैसे आया वो गाड़ी तुम्हारे बाइक के आगे। जब बोलते हैं ना तो मुझे कुछ पता भी नहीं है, मैं पूरी ब्लैंक हो जाती हूँ क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं है। भगवान का यही मर्जी होगा जिसकी वजह से आज वो दिन को जब याद भी करती हूँ कुछ याद ही नहीं है मुझे। तो अगर मैं कहूँगी तो मुझे लगता भी नहीं है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ था। मैंने उस दिन को ही पूरी तरह से भुला दिया है। जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से वो चीज़ मैंने भूल चुकी हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं है। ये सारी चीज़ें मुझे बाद में जाकर जब मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने दोस्तों से, जो कोई भी है उन सब से पूछा तो ये सब उन्होंने बताया है कि क्या क्या हुआ था। तो समहाउ उन्होंने मुझे सिंगताम हॉस्पिटल ले गए थे और वहाँ से कुछ हो ही नहीं पाया। तो उन लोगों ने मेरे फैमिली को कॉल किया और मेरे फैमिली मेम्बर्स में मेरे फादर है, मेरे एल्डर ब्रदर और मेरी एक सिस्टर है, एल्डर सिस्टर। तो मैं सबसे यंगर हूँ अपनी फैमिली में। तो मैं उस टाइम पर एक रूम पर, रेंटेड रूम पर रहती थी 5th माइल पर, जो कि मेरे कॉलेज के पास ही है, वहाँ पर रहती थी। और मेरे घर पे मेरे ब्रदर, सिस्टर और मेरे फादर थे। तो उस दिन मेरे घर पे छोटा सा एक पूजा भी रखा था। तो उस दिन मैं घर नहीं आई थी, बट कुछ ज़रूरी, शायद बोलते हैं ना, जो होना है उसको होता ही रहता है। अगर मैं घर पर होती तो शायद नहीं होता, बट जो होना है वो तो होता ही है। तो पूजा था तो समहाउ मैंने अपना नंबर, मेरे फैमिली नंबर्स को, जो भी फैमिली मेम्बर्स के नंबर्स है वो मैंने उन सबको दे दिया था उस हॉस्पिटल पे। वो लोग बोल रहे थे, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। तो उन सब ने कॉल किया और बताया कि मेरा ऐसा ऐसा हुआ है और आप लोग अपनी बेटी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ सकते हो, ऐसे ऐसे बुलाया। तो तब मेरे फैमिली मेम्बर्स ने कहा कौन से हॉस्पिटल ले जाना है। जब डॉक्टर, सिस्टर, जो जिसने भी कॉल किया था, जब उन्होंने पूछा तो मेरी फैमिली ने कहा मणिपाल ले जाइए, क्योंकि वहाँ से थोड़ा पास वही है। क्योंकि मेरा सिचुएशन इतना बुरा था कि मैं उतना ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं कर सकती थी शायद उस टाइम पर। तो सब लोग देखने आए जो कोई भी थे। और पहले मेरे ब्रदर और उनके फ्रेंड्स, उनके 3 दोस्तों वहाँ पर पहुँचे। तो तब मुझे एम्बुलेंस से निकाल रहे थे, उन्होंने कहा। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो पूरे तरह से शॉक हो गए, क्योंकि मैं इतनी बुरी हालत पर थी, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। सबको लगा था कि हाँ छोटा मोटा ही एक्सीडेंट हुआ होगा, बट जब देखा तो सब बोलते ना ज़मीन हिल जाता है, वैसा ही था सिचुएशन। मेरे ब्रदर बोल रहे थे, मेरी सिस्टर बोल रही थी, क्योंकि मैं पूरे अपनी ब्लड से लथपथ थी, जैसे कि मेरे हेड से बहुत ही ज़्यादा ब्लड बहकर मेरे चेहरे पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे चेहरे पर पूरी तरह से ब्लड था। और जब पैर दिखा तो क्या ही बोल रही हूँ, वो लोग, इतना बुरा हालत था पैर का। वो लोग ने समझ लिया कि अब इसका पैर कभी ठीक नहीं होगा, ये कभी नहीं चल पाएगी, क्योंकि इतना बुरा हालत हो चुका था। मुझे एक्सरे पर ले गए थे, एक्सरे कर रहे थे, एक्सरे पर पूरा ब्लड था। सब लोग थे वहाँ पर, मैंने उन सब से बात किया तो मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। उस टाइम पर क्या हुआ मुझे तो कुछ याद नहीं है, बट जब लोगों ने कहा कि उस टाइम पर मैं बात कर रही थी, मुझे होश था, बट अभी मुझे कुछ याद नहीं है। उस टाइम पर मुझे
सब पहचान रही थी, बात कर रही थी, बट अभी मुझे कुछ याद ही नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि भगवान की ही मर्जी है, क्योंकि इतना बुरा दिन था, कोई भी उस दिन को याद करना नहीं चाहता है, तो शायद भगवान भी नहीं चाहते होंगे कि मुझे वो दिन याद आए। तो मणिपाल हॉस्पिटल पर मेरा पहले तो इमरजेंसी में क्या कुछ हो सकता था, ड्रेसिंग वगैरह उस चीज़ को, ब्लड को रोकने के लिए, और मेरा इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था तो क्या हुआ। तो तब जाके मुझे ऑपरेशन थिएटर कि क्या हुआ है, तो ऑपरेशन थिएटर पर ले गए। तो आज के लिए इतना ही। मैं अगले वीडियो पर बताऊंगी कि ऑपरेशन थिएटर से मेरा जर्नी का कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, क्या हुआ, वो सब मैं अगले वीडियो पर शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही करती हूँ। जी हाँ, मैं हमेशा ही बोलती हूँ, लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। तो आप सबको अलर्ट रहना है, अपनी लाइफ का वैल्यू समझ के ही हर चीज़ करते हो, जो भी आप लाइफ में सब कुछ करना है। जैसे कि अगर आप कुछ राइड भी कर रहे हो, ड्राइव भी कर रहे हो, ये हमेशा याद रखिए कि आप सिर्फ आप नहीं हो, आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप प्यार करते हो। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्तों, आपके वेल विशर्स जो भी है, आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। तो जब भी गुस्सा आता है या जो भी होता है, हम लोग क्या कर बैठते हैं, गुस्से में हम लोग बाइक को इतना ज़्यादा स्पीड पर ले जाते हैं, गाड़ी को वैसे ही चला लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे गुस्सा होता है तो हम लोग जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरा है उस चीज़ को हम लोग अपना लेते हैं, वो चीज़ स्टेप ले लेते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, एक छोटी सी गुस्से से लाइफ बहुत बिगड़ सकता है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। उस दिन तो सिचुएशन क्या था मुझे कुछ पता नहीं है, मैं जिनके साथ थी, मैं इतना मुझे पता है कि मैं उनके साथ अच्छी थी। हम लोगों का कोई झगड़ा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हम लोग कहीं जा रहे थे और समहाउ दिन बिगड़ चुका था, उतना ही था हमारे लिए, हमारे डेस्टिनी में। तो वो सब हो गया। बट जो भी राइड करते हैं, जो भी गुस्से में आके बहुत सारे ऐसे स्टेप ले लेते हैं, जैसे कि सुसाइड, बहुत ही ज़्यादा लोगों को गुस्सा आ गया, एक रस्सी को लेकर, रोप को लेकर जाते हैं, अपने नर्व्स काट लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो आपको लाइफ मिली है ना, ये इतना ज़्यादा ब्लेसिंग है कि आप जब एक बीमार होते हो ना, तब आपको समझ में आता है जीने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, कितना पेन सहना पड़ता है। आप उस चीज़ को समझ भी नहीं सकते अभी जब आप नॉर्मल हो। जब आप एक हॉस्पिटल के बेड पर होते हो ना, तब आपको ये सारी बातें रियलाइज होता है। आप जब मौत से लड़ रहे होते हो ना, तब आपको ये सारी चीज़ें याद आती है। तो प्लीज़, जिन चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया है, उस चीज़ को मैंने भोगा है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुस्से में आकर या कुछ भी करने से पहले प्लीज़ सोचिए कि आपसे प्यार करने वाले बहुत है, आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है। इसको बेकार में मत लीजिए। इस चीज़ को प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए, आपकी लाइफ को, अपनी जीवन को वैल्यू दीजिए। और जब भी राइड करते हो या ड्राइव करते हो, प्लीज़ थोड़ा केयरफुली राइड कीजिए, सो दैट कि बाद में जाकर आपको सोचने का मौका भी ना मिले। तो प्लीज़ सेफ राइड, मैं सबसे बोलती हूँ। और जो भी ड्राइव करते हो, प्लीज़ सेफ राइड, तो सेफ ड्राइव। जो भी करते हो आप लाइफ में, प्लीज़ सोचिए थोड़ा सा, 1-2 सेकेंड सोचने के लिए भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। प्लीज़ अपनी लाइफ को सोचिए, और कुछ करते हो तो अपनी लाइफ को पूरा वैल्यू दे के करिए, सो दैट कि बाद में जाकर आपको किसी चीज़ के लिए भी रिग्रेट ना हो। तो आई होप आज सब के लिए इतना ही। मैं आऊँगी नए वीडियो के साथ, फिर से अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। एक्सीडेंट के बाद जब हॉस्पिटल पहुंची और ऑपरेशन थिएटर के जो ओटी रूम होता है, वहां से मैं कंटिन्यू करूँगी। आज के लिए इतना ही। आप सबको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और खुश रहना है। फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर, लाइक, कमेंट जो भी आप कर सकते हो कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। दिल से धन्यवाद।